अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कैसर रोंजा है और आप उर्दू एआई की मास्टर क्लास सीरीज़ की 8वीं क्लास देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने और हमने जो पहली क्लास से सफ़र शुरू किया था, आप उसमें हमारे साथ रहे हैं और आज हम अपनी 8वीं क्लास पर हैं। हमने पिछली क्लासों में क्या-क्या कवर किया है, वो आपको यकीनी तौर पर याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो इस रिस्पॉन्स में पढ़ लें या इस प्लेलिस्ट के अंदर देख लें। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, अगली एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस और रहती हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे आवाज़ की, मौसीकी की या म्यूज़िक की, और देखेंगे कि इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन-कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और हम कैसे इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे पहले कि मैं स्क्रीन पर जाऊं, प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं आप कुछ सैंपल्स देखें जो ओवर द टाइम मैंने बनाए हैं और इन टूल्स का फ़ायदा उठाया है, ताकि आपको ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरी नॉलेज या एक्सपीरियंस है। ये मेरी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी। आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, ये एआई शदीद जनरेटेड गर्मी है। के दौरान खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए दर्ज झैल एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पानी ज्यादा पिएं। दिन ठीक है, भर ये उर्दू में कमेंट्री कराई थी। ये तकरीबन पिछले साल मई की है, 2024 के मई की। ये इंग्लिश कमेंट्री थी, वॉइस ओवर था जो हमने करवाया था। Dedicated 3-day training program under Empowering Climate Resilience in Las Bella project. Throughout the training, our ये इंग्लिश वॉइस ओवर था जो हमने करवाया था। और ये अभी रिसेंटली इस रमज़ान में मैंने एक हमद टाइप नात बनाई थी जो आपने देखी होगी फेसबुक पे। My heart is weak and my soul feels lost. I call Ar-Rahman no matter ये the भी एआई जनरेटेड है। cost. Ar-Rahim so merciful. इसके अलावा ये एक म्यूज़िक था इंग्लिश, जो रैप सॉन्ग मैंने बनाया था, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। Yo, I'm a young boy from Baluchistan, tan with dreams so big they don't fit in the sand. Climbing these mountains, chasing the sun, carrying my people. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो और दिखाता हूँ जहाँ पर हमने उर्दू में गाने बनाए हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे कि क्या सिर्फ इंग्लिश में ही गाने बनते हैं। सो Are you worried that the expensive onboarding videos, ये नहीं है, ये the ones advertisement that है, took months to make, ये वाला। सब कहते हैं चांद निकला है, ये कोई 11 महीने पहले मैंने बनाया था, ये भी एआई जनरेटेड। खुशी मनाओ मैं कैसे बताऊं मेरा यार हूँ। इसके अलावा ये दूसरा था, इंग्लिश उर्दू मिक्स था। You have been shall see. और ये In the रायम park बनाई went थी। Lila with her bunny friend, green grass and trees. ये दिखाने का आपको मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि मैं चूंकि इस पे काम कर चुका हूं, तो मेरे जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बात हैं, जिन टूल्स की मैं बात करूंगा, इसके अलावा भी टूल्स हैं बट इन पे हम बात करेंगे। वो टूल्स हैं जिनको मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने उनको जांचा हुआ है, तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं और आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अब इस क्लास में हम क्या समझेंगे। बुनियादी तौर पर जो म्यूज़िक है या एआई ऑडियो है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक है म्यूज़िक, चाहे वो मौसीकी की सूरत में जहाँ कोई गा भी रहा होगा और साथ में उसके मौसीकी होगी, या सिर्फ सिंपल जो मौसीकी होगी वो होगी, या दूसरा जो इसका ऑप्शन है, जो कैटेगरी है जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है वॉइस ओवर के लिए। आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हो, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, कोई न्यूज़ चैनल बना रहे हो, तो उसके लिए आप वॉइस ओवर का इस्तेमाल करते हो। ये मेरे जो सादा लोग हैं, मेरे दोस्त, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम एआई के वॉइसेस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस्तेमाल करने में जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पोटेंशियल केसेस नज़र आते हैं, बाकी चीज़ों पे भी आप कर सकते हैं। आप शॉर्ट कंटेंट बनाने के लिए, जैसे कार्टूनिक स्टोरीज़ हैं या छोटी राइम्स हैं या इस तरह की मीम्स लोग बनाते हैं, ऑडियो जनरेटेड, वीडियो जनरेटेड, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, अपनी ब्रांड की प्रमोशन के लिए, अपने काम की प्रमोशन के लिए, अपना उसके लिए आप वीडियोस वगैरह अगर आप बनाते हो तो उसके लिए वॉइस ओवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज़ एक बड़ा ज़बरदस्त वो है कि आपके इलाके में आप कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो शायद नहीं लोग जानते,
या आपके पास ऐसे कंटेंट आइडियाज़ हैं जिन पर आपको लगता है कि इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं, आप वीडियोस उठाएं या एआई जनरेटेड करें, उन पर आप वॉइस ओवर या एज अ डॉक्यूमेंट्री के लिए आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की राइम्स का मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी फील्ड है, लोग उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है कि जो लोग काम करते हैं इसमें। न्यूज़ कवरेज के लिए अगर आप अपना वेबसाइट पर या ऑनलाइन कोई न्यूज़ चलाना चाहते हैं तो उसके लिए वॉइस ओवर, अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं कि एआई वॉइस कैसे जनरेट की जा सकती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली तीसरा जो आखिरी है वो मौसीकी है। ये कुछ है, इसके अलावा भी हैं, बट ये मेजर हैं जो मैंने समझे हुए हैं जो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो। और भी इसके तरीके हो सकते हैं। बुक रीडिंग के लिए, आप बुक्स की समरी बनाने के लिए, उन चीज़ों के लिए आप शॉर्ट कंटेंट के उसमें आ जाएगा। उसके लिए आप जो एआई वॉइस जनरेशन के ऑप्शंस हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो टूल्स तो बहुत सारे हैं, मैं जैसे हमेशा बताता भी हूँ कि टूल्स चेंज होते रहते हैं और ये चेंज होते रहेंगे। जिन टूल्स की अभी मैं बात करूँगा उनमें सुनो एआई है, यूडियो है, गूगल लेब्स, 11 लेब्स रीडर जो वॉइस जनरेशन के लिए, और 11 लेब्स रीडर है। 11 लेब्स वॉइस टेक्स्ट टू वॉइस और 11 लेब रीडर थोड़ा डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। 11 लेब रीडर जो है वो बेसिकली एक ऐप है जो आपको रीड करके देती है। आप मोबाइल में डाउनलोड करते हो उसको, आप कोई पीडीएफ कोई टेक्स्ट देते हो और उसमें से वॉइस चूज़ करते हो, आपके लिए पढ़ती है। सो टेक्निकली आप उसको, अब वो अपडेट्स ला रहे हैं कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मे बी आप इसको कमर्शियली इस्तेमाल नहीं कर सको, मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता कि मोनेटाइज होगा नहीं होगा, बट ये फ्री है। सो आप अगर ऐसे ही अपनी शौक के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो या न्यूज़ चैनल बनाते हो तो उसमें इस वॉइस को आप अपनी न्यूज़ दो, ये वॉइस आपको दे, उसको डाउनलोड करो या स्क्रीन रिकॉर्ड करो, उसको फिर आप एडिट करके अपने आप सिस्टम में ला सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें फ्री है तो इसमें लिमिटेशंस होंगी, बट यू कैन यूटिलाइज इट, या आप अपने ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो और डायरेक्ट आपको इससे कमाना नहीं है, आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। हम जिन चीज़ों पे अभी डेमोज देखेंगे वो सुनो एआई, यूडियो, गूगल लेब्स, इन पर चलेंगे, और हो सकता है 11 लेब रीडर को भी देखें। तो हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और सबसे पहले सुनो एआई पर चलते हैं। सुनो एआई का अभी वर्जन v.4 आया था जो बहुत ज़बरदस्त था, वो फ्री में कुछ लिमिटेशंस देता था। तो इस तरह आप suno.com पर आएंगे, एक मिनट में ज़रा ये बंद कर देता हूँ। suno.com पर आएंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। ये जो v4 इनका वर्जन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो पेड में है लेकिन फ्री में भी इनके पास बहुत, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, सीख सकते हो। सो इसमें ये लाइब्रेरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे सॉन्ग्स थे जो मैंने क्रिएट किए ओवर द टाइम। इसमें से कुछ आप देखेंगे कि जो 4 वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्वालिटी, जैसे ये वाला सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी आपको नाच सुनाई, My heart is awake and my soul feel lost. सही है, ये मैंने आपको सुनाई, ये v4 वर्जन पे बनी थी, फ्री में जो अवेलेबल था मैंने उस पर बनाई। और उसके अलावा अब क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर आप जाएंगे, ये सुनो एआई पर अब हम हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस तरह की आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ क्या होता है कि यहाँ आपको लिरिक्स लिखनी है, ये एआई आपको ख़ुद लिख कर देगी अगर आप उससे लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। ये कस्टम पे आप करेंगे तो आप सिर्फ सॉन्ग की डिस्क्रिप्शन देंगे कि मुझे इस किस्म का सॉन्ग चाहिए, तो ये कम्प्लीटली ख़ुद आपके लिए सॉन्ग लिख कर उसको म्यूज़िक स्टाइल ख़ुद लगाएगी। बट अगर आप थोड़े से होशियार हैं तो आप कस्टम को ऑन करेंगे और आपके पास ऑप्शन है कि आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल चाहिए या आप जो है वो कुछ लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी आप राइट लिरिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसका तरीका ये है कि आप जाएं चैट जीपीटी पे, वहाँ से लिरिक्स लिखाएं। यहाँ पर भी ख्याल करें कि अगर आप जो है वो ज़ेर ज़बर पेश के साथ लिखेंगे तो वो अच्छा लिखेगा। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि आप उर्दू में लिरिक्स लिखें और इसको दें, चैट जीपीटी को ही बोलें कि इसको हिंदी के जो उसको एक वर्ड बोलते हैं, मैं ट्रांसलेट नहीं करवाना चाह रहा, हिंदी टेक्स्ट में वो आपको लिरिक्स लिख कर देगा, तो वो उसको बोलना एआई के लिए आसान होगा बिकॉज़ हिंदी का उसके पास ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। और दूसरा जो उसका स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है कि आप किस किस्म का गाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। किस किस्म का म्यूज़िक चाहते हो, अगर मैं आप जैसे रैंडमली लिखूंगा ना तो वो मुझे दे देगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शो करता हूँ। हम जाते हैं पहले चैट जीपीटी पे और हम इसे कहते हैं कि गिव मी
उर्दू में भी कह सकता हूँ, पर गिव मी सॉन्ग लिरिक्स फॉर अ सॉन्ग ऑन लॉस्ट गर्ल इन बिग सिटी इन उर्दू। ठीक है, मैंने उर्दू में इसको बोला कि उर्दू में मुझे एक गाना चाहिए। अब ये क्या करती है कि वो उसके लिए अब बंद कोरस, ये जब आप एआई को दोगे तो उसमें कोरस बंद, मैं उसको बताता हूँ कि इंग्लिश में जब वो दिखाएगी तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये इसी तरह ही आपने लिख ली, आपको कॉपी करके मिलेगी। अब इसने ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाई। अब देखते हैं, फिर अब उसको हम लेकर जाते हैं अपने, कॉपी किया हमने और हम आए सुनो एआई पर। सही है, यहाँ पर हमने पेस्ट किया। अब आप देखें यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन अभी भी है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। सही है, मैं अभी चाहता हूँ तो इसको फर्क लिखूँ, इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक। तो वो जो सितार या इस तरह वो जो ड्रम्स ढोलक वो लेके आएगी और सॉन्ग का हम नाम लिखेंगे लॉस्ट गर्ल, और उसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम होगा जो यूडियो भी है, और इसमें इंटरफेस का मतलब होता है कि ज़ाहिरी तौर पर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो पहला जो पेज होता है वो सफ़ा जो है वो सेम होगा। सो अब इसने ये तेज़ी से ये गाना बना लिया है। अब देखिए मुझे बता रहा है वर्जन v.4 है मेरे पास, चूँकि वो फ्री वाला मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया है, वरना मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब लेट्स लिसन। अभी देखिए इंडियन स्टाइल आ गया। बड़ी सड़कें ऊंची इमारतें चमकते ख्वाबों की आधी गलियां, हर चेहरा अजनबी लगता है, हर आवाज। ये इसका दूसरा वर्जन आया है। बड़ी सड़कें ऊंची इमारतें चमकते ख्वाबों की आधी गलियां, हर चेहरा। सही, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कैन यू गेट मी दीज सेम लिरिक्स इन हिंदी टेक्स्ट। सही, अब मैंने इसको कहा कि मुझे ये हिंदी टेक्स्ट में ये लिरिक्स लिख कर दो। मैंने इसको जो है वो ट्रांसलेट नहीं करवाया है। लेट्स लिसन कि अब ये किस तरह लगता है। सो हमने यहाँ से कॉपी की और हम सुनो एआई पर आए और हम यहाँ पर दोबारा पेस्ट करेंगे। सही है, और हम अभी इसको इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक पे ही छोड़ते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। लॉस्ट गर्ल 2 नाम देते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि कितना फ़र्क आया। बड़ी सड़कों ऊंची इमारतों में चमक ख्वाबों की अंधी गलियां, हर चेहरा अजनबी लगता है। बड़ी लड़की बड़ी लड़की। देखें, अब हम जो ये वाला ऑप्शन है ना, अब इसको, अब मैंने आपको लिरिक्स दिखाई कि आप हिंदी में लिखाएंगे, उर्दू में भी ज़ेर ज़बर पेश लगाएंगे तो आपको गाना अच्छा मिलेगा, और आपको खुद नहीं लगानी, चैट जीपीटी को ही बोलना है कि इस पर ज़ेर ज़बर पेश लगाओ। सही, अब ये कहता है कि इसका म्यूज़िक डिस्क्राइब द म्यूज़िक स्टाइल, के इसका म्यूज़िक स्टाइल कैसे हो सकता है कि उसको समझ आए। सही है, सो अब मैं क्या करता हूँ, होशियारी आपकी तरह करता हूँ, मैं कहता हूँ डिस्क्राइब अरिजीत सिंग्स म्यूज़िक स्टाइल इन 20 वर्ड्स। सही है, मैं अरिजीत सिंह का जो म्यूज़िक स्टाइल है वो म्यूज़िक ब्लेंड सोलफुल मेलोडीज़, ये जो भी उसका स्टाइल है कि उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ये मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने 200 वर्ड्स में कर सकता था, मैंने छोटा किया, मैं और भी कर सकता था, लेकिन जस्ट टू शो यू कि कैसे काम करता है। सही है, मैंने सिर्फ ये दिया है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, वही सॉन्ग है, सिर्फ स्टाइल मैंने चेंज किया है। अभी सुनते हैं।
चमकते ख्वाबों की अंधी गलियां, अब ऊपर हिंदी है, नीचे अरिजीत स्टाइल हर की सिंगिंग चेहरा स्टाइल है। अजनबी लगता है हर आवाज में। चमकते ख्वाबों की अंधी गलियां, तो मैंने इसको स्टाइल हर चेंज किया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि गिव मी यंग स्टनर्स स्टाइल। यंग स्टनर्स जो पाकिस्तानी जो बैंड है तला अंजुम और उनका स्टाइल है, रैप सॉन्ग टाइप है। अभी मैं लिरिक्स चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने स्टाइल जो है वो दूसरा चेंज किया है। अब मुझे इतनी ज़बान नहीं आती कि इसको कैसे बोलते हैं म्यूज़िक में, सो मैंने इसी से ही चेंज करवाया है और वही सेम लिरिक्स हैं, आई जस्ट चेंज द स्टाइल। अच्छा, ये ना हटाते हैं, ये स्टाइल का नाम लिखा हुआ है, सो सिर्फ वो करते हैं म्यूज़िक स्टाइल करते हैं बस। ये नाम वगैरह पे ना थोड़ा रिस्की हो जाता है कि वो कॉपीराइट का मसला होता है, सो मैंने नाम हटा दिया है। अब मैंने सिर्फ लिखा है म्यूज़िक स्टाइल जो उसका है उनका, वो डिफ़ाइन किया है। अब आप देखिए लिरिक्स वही है, मैंने लिरिक्स चेंज नहीं किया। बड़ी सड़कों ऊंची इमारतों में चमकते ख्वाबों की अंधी गलियां, हर चेहरा अजनबी लगता है हर आवाज में छुपी तन्हाइयां। कहाँ गई वो गलियां छोटी See? जहाँ बड़ा शहर है। बड़ी सड़कों ऊंची इमारतों में चमकते ख्वाबों की अंधी गलियां। सो जब हम एक दफ़ा ये बना लेंगे फिर उसके बाद बहुत इजी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद MP3 ऑडियो आपको मिल जाएगी। सो जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि कैन यू राइट मी अ राइम, बेसिक वाले पे चलते हैं, ठीक है। फॉर नंबर्स फॉर मंथ्स, Jan to December for 8-year-old listeners, ठीक है। अब मैंने इसको राइम किया है कि महीने के जो नाम है उसके लिए जनवरी स्कोल्ड ब्ला ब्ला ब्ला, सही है? अब मैं ये कॉपी करता हूँ राइम म्यूज़िक, ओके, और ये मैं लिरिक्स आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ डिस्क्राइब द मोस्ट फेमस राइमिंग स्टाइल इन 200 वर्ड्स। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि जो राइमिंग स्टाइल है वो मुझे डिफ़ाइन करो, ताकि मैं इसको देता हूँ ये वाला ना, इसको कॉपी करके देता हूँ जो इसने मुझे बताया और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मेरे साथ है ना, ठीक है, गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो मैंने इसको ट्राई किया और राइम का मैंने इसको जवाब दे दिया, सही है। मैंने क्लिक किया, अब ये राइम बन रही है। अब जितना स्टाइल के साथ प्ले करेंगे, वर्ड्स के साथ प्ले करेंगे, इतना आपके लिए अच्छा कंटेंट बनता जाएगा। आप सुनते हैं। January, the last words of 2 or more lines rhyme with green. February brings love and cheer. March has flowers, spring begins. April, January rhyme, the last words of 2 or more lines rhyme with when the अब last मैं word. स्टाइल सेम रखता हूँ, बट मैं आपको उर्दू में देता हूँ। गेट मी एन उर्दू राइम टॉक अबाउट पाकिस्तानी सिटीज़ एंड मेक श्योर यूज़ ज़ेर ज़बर पेश। सही है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़ेर ज़बर पेश लगाओ ताकि वर्ड सही ले। सही है, अब आपको समझ आ रहा है ना कि गेम क्या है। सही है, अब ये आ गई है फैसलाबाद सखर, कितना बनाएगा बस कर भाई। सही है, गिलगित तक हम पहुँच गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कॉपी करता हूँ और मैंने ये कॉपी की। स्टाइल में चेंज नहीं कर रहा, स्टाइल मैंने उसको वही बोला जो उसने बोला कि ये फेमस स्टाइल है। सही है, और अब मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ राइम उर्दू का, इसको नाम देता हूँ
और मैंने ये क्रिएट किया। So, ये बन जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। ओके 1 2 बड़ा तेज है। Karachi man, the last words of 2 or more lines rhyme with. Karachi man, है साहिल प्यारा, लहरों का है शोर। सही है। ये इसने ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कराची में है साहिल प्यारा, लहरों का है शोर दोबारा, लाहौर में है किला पुराना, तारीखों का सजा खजाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, आपको आइडियाज़ आ रहे होंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको लिखना आ गया है क्योंकि आपने पहली क्लास अटेंड की है। फिर आपको इमेजेस बनाना आ गई हैं, कार्टून बनाना आ गए हैं, उनको वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आ गई हैं। अब आप म्यूज़िक की गेम भी सीख गए हैं, तो अब आपके पास पूरा पैकेज आ गया है। अब आप आइडियाज़ लेंगे AI से, ChatGPT से, किसी से भी, कि मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, ऑडियंस मेरे ये हैं। आप इस तरह का अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास सारी स्किल्स आ गई हैं। रैंडमली आप करते हैं तो शायद आपको समझ नहीं आता, बट बिकॉज अब आप बैक जाएंगे और आपको समझ आया है कि टूल्स क्या हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या चीज़ की जा सकती है। सो मैं आपको सुनो AI का ही दिखाता हूँ, और मैंने वही दिखाया आपको, आप समझ गए होंगे होपफुली। अब आपको यूडियो का भी मैं आपको उसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ, बट बाकी आपको समझ आ गया है कि स्टाइल और वो क्या चीज़ें होती हैं। सो ये कुछ ना एग्जांपल्स पहले ही पड़ी होती हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर नज़र आया होगा कि क्या इन्होंने स्टाइल दिया है, किस तरीके की लिरिक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। सो ये आपको थोड़ी मोटिवेशन दे के इसके यहीं पे आप सर्च भी कर सकते हैं, चाइल्ड राइम समथिंग, कि उन्होंने क्या वर्डिंग यूज़ की है, कुछ की है, फिर डाउनलोड करके आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस पे यूट्यूब अलाउ करता है, फेसबुक अलाउ करता है। जी हाँ, वो अलाउ करते हैं, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जब अपलोड वीडियो करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि अल्टर्ड कंटेंट है, ठीक है। और अगर आपको सही स्किल्स आएंगे, आप रैंडमली पोस्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स आप बैन ही होंगे कि यार कोई क्वालिटी नहीं है, बस पोस्ट करते जा रहे हैं, तो आप बैन होंगे। सो हमने ये 2 चीज़ें जो है वो बनाई, इस्तेमाल की। अब हम चलते हैं लेब्स गूगल पे, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेब्स गूगल, और इसका नाम है FX। ये FX पे हम आएंगे, ये म्यूज़िक FX है। लेब्स गूगल पे म्यूज़िक FX पे हम आएंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ म्यूज़िक मिलेगा, सही है। फॉर एग्जांपल, क्रिएट अ सिंधी बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर अ सैड डॉक्यूमेंट्री ऑन वाटर इशू, सही है। मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली दिया है और मैं जनरेट करता हूँ। अब ये मेरा कॉन्टेक्स्ट समझेगा, फिर अपने डेटाबेस में देखेगा कि अच्छा सिंधी म्यूज़िक किस तरीके का होता है, सैड बोला है इसने, पानी के मसले का बोला, तो अब वो मेरे लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। ये आ गया। मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और ऑफ कोर्स इसको मैं अपने काम में यूज़ कर सकता हूँ। आपको करना ये होगा कि इसको म्यूज़िक को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह में थोड़ा लो उस पर रखेंगे, ताकि जो आपकी मेन आवाज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। ये जो आपको म्यूज़िक के मसले होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये 29 सेकेंड की है, आप 2-3 डाउनलोड करेंगे या इसी को ही रखेंगे तो आपके 2-3 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आपको फॉर एग्जांपल चाहिए चिल्ड्रन एनिमेटेड वीडियो बैकग्राउंड म्यूज़िक, सही है। बच्चों के लिए आपने वॉइस ओवर अपना ही डाला, अपना ही आपने रिकॉर्ड किया, और आपको सिर्फ म्यूज़िक चाहिए था, तो आपको ये म्यूज़िक मिल जाएगा। जो फनी बच्चों की वीडियोस होती है, इस तरह की वीडियोस होती है, ठीक है। तो ये आप गूगल लेब्स पर जाएंगे और म्यूज़िक FX इनका जो फीचर है वो आप इस्तेमाल करेंगे। जितना आप स्टाइल देते जाएंगे इतने म्यूज़िक मिलेंगे, बट ये सिर्फ म्यूज़िक जनरेट करता है। आप मिक्स भी कर सकते हैं, बलोची, सिंधी,
पश्तो रुबाब मिक्स करें, पंजाबी ढोलक मिक्स करें। तो जितना आप इस पे काम करेंगे उतना आपको मिलता जाएगा, डाउनलोड करेंगे। ये अभी तक मैं जो भी आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ फ्री है। अब मैं आपको 11 लेब्स जो है वो दिखाता हूँ। ये मेरे पास पेड है। मेरी इनके साथ पार्टनरशिप है, तो मैं चूँकि प्रोफेशनली अपने काम में यूज़ करता हूँ, तो इनके ये बहुत सारे फीचर्स हैं। ये क्या करते हैं कि आप यहाँ पर अपना साउंड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इनका डबिंग का ऑप्शन है कि आप यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सैम एल्टमन की वीडियो अपलोड की थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जीवित रहने के लिए छात्रों को क्या पढ़ाई और करें? हिंदी में ही करता है, उर्दू में नहीं है। ये कन्वर्जेशनल एआई एजेंट है कि आप अपना एजेंट, जैसे आपने देखा होगा उर्दू एआई पे हमने कुछ अर्से पहले एक एजेंट लॉन्च किया था, तो आप अपना एजेंट बनाकर जो वॉइस के लिए अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। ये इतने लोगों की कॉल्स आई थी, हमारा जो है वो डेटा जल्दी ख़त्म हो गया था। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास इस तरह का काम है तो आप ये एजेंट बनाकर लोगों को दे सकते हैं। आपका बिजनेस है, समथिंग है, तो यू कैन डू इट। इसका सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी इसमें टेक्स्ट टू स्पीच में आपने अगर कल मिस ज़ैनब की स्टोरी देखी होगी तो वो मैंने यहाँ पर बनाई। इसमें ये सारे वॉइसेस हैं, बहुत सारे जो आप चूज़ कर सकते हैं और जनरेट स्पीच पे क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो बन के आती है। यहाँ पर आपका क्रेडिट आता है कि मंथली आपके कितने क्रेडिट हैं, फिर आप इसको सिंपली डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर भी ज़ेर ज़बर पेश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जितना इसको अच्छा यूज़ कर सकेंगे इतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको दी, मैं चाहता था आप तक पहुँचाऊँ, और इसके अलावा मैंने आपको चंद मिसालें ये दे दी। अभी आई होप कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना है। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको चीज़ें समझ आई हैं तो अब आप माशाल्लाह से रेडी होने चाहिए कि आपको लिखना भी आता है, रिसर्च करना भी आता है, इमेज बनाना भी आ गया है, ऑडियो बनाना भी आ गया है, वीडियो बनाना भी आ गया है। तो अब आपके पास पूरा पैकेज आया है। नहीं कोई चीज़ समझ आई है, दोबारा से वीडियोस देखें, आपको ये समझ आएगा। अगली 2 वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अगली वीडियो के बाद में आपके लिए जो है वो क्विज़ इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे, और जो आखिरी वीडियो होगी उसके बाद आपके लिए प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम होगा। अगली हम वीडियोस में क्या बात करेंगे, उनमें से हम बात करेंगे, एक तो टूल्स होगा जो ऐप्स बनाने के लिए, उस तरह की जो टूल्स हैं उनको देखेंगे, और उसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो आखिरी वीडियो में मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम कैसर रूंजा है, और मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि जो आप सीख रहे हैं वो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये सब फ्री है। अगर आपको ऐप्स की लिंक्स वगैरह चाहिए तो urduai.org/apps पर जाएं, आपको सब लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगी। पूरी दुनिया कर रही है तो आप भी कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी तौर पर किसी से कमज़ोर या आप वीक मत समझें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।